everyone, welcome back to our series of diabetes. So in our previous video, we have discussed about diabetes, two types of diabetes, and what are the reasons behind two types of diabetes. Now in this video today, we'll delve deeper into the topic and talk about the symptoms, the diagnosis, and most important, how to manage and control diabetes. Let's talk about symptoms of diabetes. तो जितना हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज क्या होता है, उसके रीजंस क्या होते हैं और दो टाइप्स के डायबिटीज क्या होते हैं, उतना ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि डायबिटीज के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं. So let's start with symptoms of diabetes. First symptom of diabetes is excessive thirst and hunger. अब होता क्या है, हमको यूजुअल जितना हम पानी पीते हैं उससे ज़्यादा हमको प्यास लगने लगती है और हम खाने के बाद भी फिर भी हमको भूख लगने लग जाती है. So this is excessive thirst and hunger. Now let's talk about the second symptom, which is frequent urination. इस कंडीशन को पॉलीयूरिया भी कहते हैं. What happens, हमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आने लग जाता है and especially at the time of नाइट. तो अगर आपने नोटिस किया हो, जिन भी लोगों को डायबिटीज होता है उनको यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी उनकी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है रात के टाइम में. सो व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई, आवर किडनी इट ट्राई टू रिमूव द एक्सेस ऑफ शुगर बाय एक्सपेलिंग इट आउट थ्रू यूरिन. Let's talk about the third symptom, which is fatigueness. Now diabetes can lead to reduce the energy level. Why? Because our body becomes incapable to properly utilize the glucose for energy production, जिसकी वजह से हम लोग बहुत टायर्ड फील करते हैं, एनर्जी हमारी बहुत कम हो जाती है. Let's talk about fourth symptom, which is unexplained weight loss. अब जब हमको डायबिटीज होता है तो उसमें क्या होता है, एंड दिस कंडीशन स्पेशली हैपन्स इन टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी तो होती नहीं है, इंसुलिन हमारा प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाता और हमारे पैनक्रियाज डैमेज होते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो यूज करती है एनर्जी को मसल से एंड फैट से ड्यू टू द लैक ऑफ इंसुलिन, एंड इस वजह से स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज में वेट लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ कम्स द फिफ्थ सिम्टम, व्हिच इज ब्लरी विजन. अब क्या होता है, जब हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, व्हेन इट गेट्स इंक्रीज्ड, वो इफेक्ट करता है हमारे आईज के लेंसेज को, और वो क्या करता है, वो उस लेंस के जो हमारा आई का जो लेंस होता है वो उसको स्वेल कर देता है विद द फ्लूइड, जिस वजह से हमारी जो आईज हैं देयर आर हाई चांसेस कि वो डैमेज हो जाए और हमारा जो लेंस है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर दे, एंड वी गेट अ ब्लरी विजन. Then comes the sixth symptom, which is slow healing of cuts and wounds. अब क्या होता है, हाई शुगर लेवल क्या करता है, वो इफेक्ट कर देता है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को, एंड वो डैमेज कर देता है हमारी नर्व्स को, जिस वजह से जो भी हमारे घाव होते हैं, कट्स होते हैं, वुंड्स होते हैं, उनका जो हीलिंग प्रोसेस है वो यूजुअल टाइम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. Then comes the next symptom, which is numbness and tingling. What happens over time, the high blood sugar level it damages our nerves, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो हमारी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती है क्योंकि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हैंड्स में एरियाज लाइक हैंड्स, फीट्स, हमको नम्बनेस, टिंगलिंग एंड पेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद डायबिटीज, बट इफ यू सस्पेक्ट एनी ऑफ द साइन और सिम्टम दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, it is better recommended that you consult a healthcare provider for proper diagnostics and management. Now let's talk about diagnosis of diabetes. Now what is diagnosis of diabetes? Diagnosis of diabetes is important and it includes 3 types of tests that measures your blood glucose level
and access your body ability to manage and regulate the glucose. First is fasting plasma glucose test. तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है, ओवरनाइट फास्टिंग की जाती है जिसमें आपका 8 आवर गैप होना चाहिए. तो अगर आपकी नॉर्मल रेंज इज लेस देन 100 mg per dl, इट्स गुड. अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपकी रेंज 100 से 125 mg per dl आएगी, और अगर आपको डायबिटीज है तो इट विल बी 126 mg per dl और हायर. Then comes the second test, which is hemoglobin test, which is also known as HbA1c test. अब इस टेस्ट में क्या होता है कि आपकी पास्ट 2 to 3 months की जो हिस्ट्री है ऑफ योर ब्लड शुगर लेवल वो इसमें निकाली जाती है. तो अगर आपकी नॉर्मल रेंज इज लेस देन 5%, इट इज वेरी गुड, यू डोंट हैव डायबिटीज. अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आपकी रेंज 5.7 से 6.4% आएगी, and if you are diabetic then your range will be 6.5 or higher. Then comes the third test, that is random blood sugar test. अब इसमें क्या किया जाता है, रैंडम ब्लड टेस्ट किया जाता है एट एनी टाइम ऑफ द डे, और अगर आपका रिजल्ट इज 200 mg per dl or higher, it means that you are experiencing symptoms of diabetes and there are chances कि आपको डायबिटीज हो. So now we have discussed about the symptoms and diagnosis of diabetes. So keeping them in mind, it is important for us to educate ourselves and keep a check on our symptoms, and as well as monitor and record your blood glucose level to avoid any complication in the future. अब हम बात करते हैं सबसे important topic की, that is how to manage and control diabetes. So managing diabetes involves a good approach that combines lifestyle changes, regular monitoring and medications if needed. So let's talk about some key steps to help you take charge of your health in a better way. Food plays a major role when it comes to diabetes. तो सबसे पहले जो हमें करने की जरूरत है वो है to develop a good eating healthy habit. अब जब हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की, तो हमारे लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कौन सा खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन से वो खाने हैं जो हमारे हेल्थ के लिए माइट नॉट बी दैट गुड. उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी. सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स. ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर करता है कि हाउ क्विकली द फूड वी ईट इज राइजिंग आवर ब्लड शुगर लेवल. तो हमको ये मेक श्योर करना है कि जो भी हम खाना अपने डाइट में ले रहे हैं उसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए. अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जिनमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. सो फर्स्ट इज फाइबर्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइबर्स, इट मींस प्लांट बेस्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, ब्रोकली, these all comes under fiber. सेकेंड हमारे आते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव लेंटिल्स, लेग्यूम्स, सीड्स, नट्स. इन सब में हमको प्रोटीन्स मिलते हैं. थर्ड अगर हम बात करें तो आते हैं हमारे गुड फैट्स. तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने गुड फैट्स की बात करी थी. गुड फैट्स जैसे कि आपके एवोकाडोस हो गए, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल्स, these are all good fats. अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की. फ्रूट्स जैसे कि आपके बेरीज हो गए, पियर हुआ, ग्रेप फ्रूट, कीवी, ये वो सारे फ्रूट्स हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो रेंज होती है दैट इज 55. सो एनी fruit that you eat has a glycemic index less than 55, it is good, and higher than 55 वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, and it increases more chances of increasing the blood sugar levels. Now let's talk about the food that are not good to eat, that we should avoid. So foods like carbohydrates, sugary drinks, refined sugars, altered fats, and foods that have high GI, for example wheat, banana, white breads, pasta,
कुकीज़ एट्सेट्रा। तो ये वो सारे खाने हैं जो हमको अपने डाइट में completely अवॉइड करने चाहिए या इनकी मात्रा हमको कम करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर ऑल दोज फूड्स दैट लीड टू increase in the blood sugar levels. So I hope now you must have gotten a clear picture and importance of balanced diet in diabetes and how it's important to control the portion sizes to avoid overeating and manage the calorie intake. Now let's talk about the second way, and that is be physically active. So exercise is very important. Exercise, it helps to improve the insulin sensitivity and it controls the blood sugar levels. Exercise also helps in maintaining the body weight and doesn't lead to obesity, which leads to a high risk of type 2 diabetes. Now let's talk about the third way, and that is sleep. So sleep another important factor here when it comes to diabetes. So there is no doubt and there is no negotiation when it comes to sleep. 8 hours of sleep हमारे लिए बहुत important है, और वो क्यों important है? वो इसलिए important है क्योंकि वो revive करता है, regenerate करता है हमारी body को, and it also puts our body into good mood and gives you more energy for throughout the day. So sleep is very important. Next comes keeping yourself hydrated. Drinking water helps to reduce your blood sugar level by diluting the amount of sugar in the bloodstream, and it also enables more glucose to be flushed out of blood and through urination. Now comes the fifth point, that is keep your blood sugar level within your target range. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करें, और अगर हमें डायबिटीज़ है सिर्फ तभी नहीं, अगर हमें डायबिटीज़ नहीं भी है तो भी हमें शॉर्ट ड्यूरेशंस में अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट अगर हमारी को सिचुएशन भी आ रही है कि हमारा शुगर लेवल थोड़ा अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें. Now comes the next point, and that is stress management. आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है हर किसी को, काम की वजह से, किसी चीज़ की वजह से. There could be multiple reasons. तो chronic stress, it is affecting our blood sugar levels. So we should practice stress reducing therapies like meditation, yoga, exercising, deep breathing, etc. हमें ये सब टेक्निक्स इंक्लूड करनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल में, सो दैट हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वी शुड नॉट टेक स्ट्रेस. देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज नोइंग योर मेडिकेशन. मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल to ensure that medication and insulin are effectively controlling your glucose level. So to avoid any misleading problem that could occur because of high glucose level, most important, any changes on your glucose level while you are in your medication, immediately consult your healthcare professional. Now next comes, how could cold weather spike your blood sugar level? So what happens? Cold temperature stress your body. In response to your body releases a stress hormone जिसको हम कहते हैं cortisol, to provide energy boost. So these hormones, they reduce the production of insulin. So less insulin leads to less glucose absorbed and it leads to high blood sugar. So keep yourself warm. For many people in diabetes, as the temperature drops, the blood sugar level rises. So as we conclude our exploration on diabetes mellitus, it's clear that knowledge is the most powerful tool in managing this condition. So remember, diabetes doesn't define you. It's a part of your journey that you can navigate with right information and right support. So thank you for watching. If you found this video informative, please consider like and subscribe to our YouTube channel Nick Neha Vlogs for more valuable content on healthcare and wellness.